Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 9 of class 9th area of parallelograms and triangles। देखो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम कैसे पता लगाते हैं कि दो फिगर्स का बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस वो लाई कर रहे हैं ठीक है, सॉरी। तो आज हम क्या करेंगे, उसी चीज को अपन यूज एप्लीकेशन देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, आज अपन बेसिकली किसकी बात करेंगे, पैरेललोग्राम्स, ऐसे पैरेललोग्राम्स की बात करेंगे जिसका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, तो पहले अपन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर समझेंगे उसको। तो लिखो थ्योरम 1 क्या है, पैरेललोग्राम्स ऑन द same base and between same parallel lines, between the same parallel lines are equal in area, अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, राइट, ठीक है, राइट है। तो देखो एक पैरेललोग्राम मैंने ये बना दिया, दिस इज ए बी सी और डी, ठीक है, ठीक बात। अच्छा, एक पैरेललोग्राम मैंने दूसरा बना दिया, ऐसा बना दिया कुछ, P और Q, ठीक है। एक पैरेललोग्राम क्या है, ABCD है, और एक पैरेललोग्राम क्या है, ABQP, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, राइट। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP, ठीक है, ये हमें बराबर होगा। अच्छा, ये बराबर क्यों होगा, देखो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैरेललोग्राम है, समझने की कोशिश करना, ये दोनों पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है, हाइट भी तो सेम है। देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा जो होगा डिस्टेंस बीच का क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होता है। यही तो डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस होती है। तो ये जो हाइट है फॉर दिस पैरेललोग्राम ABCD, बी वही है, हाइट है, और फॉर पैरेललोग्राम ABQP हाइट क्या है, उसके लिए भी वही है। तो बेसिकली हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ABCD इज व्हाट, बेस इनटू हाइट, बेस इज AB एंड हाइट इज H, एंड फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP बेस इज अगेन AB एंड हाइट इज अगेन H, सो दे आर इक्वल, राइट। तो ऐसे अपन प्रूव कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं प्रूव करने के, बट ये सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है इसको प्रूव करने का, है ना। बिन एक लाइन में अपन प्रूफ कर सकते हैं कि बेस सेम है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट तो हमेशा सेम होता ही है। तो ये क्या है, इसका प्रूव हो गया। तो दोबारा बता देता हूं कि क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं और दोनों का क्या है, बेस भी क्या है, सेम है। प्रूफ कैसे किया अपन ने, बेस सेम है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट हमेशा सेम होती है, तो इस वाले पैरेललोग्राम के लिए जो हाइट होगी वो भी H होगी, और इस वाले पैरेललोग्राम की जो हाइट होगी वो भी H होगी। और हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हाट, बेस इनटू हाइट, राइट। तो कर लेंगे ना भाई, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, अब क्वेश्चन करते हैं ना इससे रिलेटेड कि इसको अपन यूज कैसे करते हैं, है ना, और क्लियरेंस अपने को इसका मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो बेसिक सवाल होते हैं कि आपको दो पैरेलल लाइन दे देगा और दो पैरेललोग्राम दे देगा विद सेम में पूछेगा बताओ एरिया बराबर है कि नहीं है। बिल्कुल है, थ्योरम का यूज करके अपन बोल सकते हैं कि क्या दे आर
इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखते हैं ना। क्वेश्चन के लिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। तो डायग्राम है ये, ठीक है। ए बी सी डी और ये पॉइंट है ई, राइट। ये पॉइंट है एल और ये पॉइंट है एल के बाद एफ, ठीक है। इन फिगर दिस ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, ठीक बात। And EFCD is a rectangle. EFCD and EFCD is a rectangle, बहुत बढ़िया। Also AL is perpendicular to DC. AL is perpendicular to क्या है? DC है। Then prove that first thing is what? Area of ABCD is equals to area of EFCD. ABCD का जो एरिया होगा वो EFCD के बराबर होगा। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है? एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू DC इंटू AL। दूसरी चीज हमें ये प्रूफ करनी है ना, ध्यान से देखेंगे सब जने। देखो ये फिगर है हमारे पास, सुनना। इस फिगर में क्या बोल रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो ABCD है ABCD ये वाला फिगर जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। EFCD इज अ रेक्टेंगल, EFCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऑल्सो AL इज परपेंडिकुलर टू DC, AL जो है वो DC के परपेंडिकुलर है, ठीक है बात। तो ये दोनों चीज प्रूफ करनी है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पैरेललोग्राम ABCD और रेक्टेंगल EFCD दोनों सेम बेस पे बने हुए DC पे, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी तो है। अरे हाँ या ना? EB इज पैरेलल टू CD होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है ना भाई, रेक्टेंगल की साइड से वो दे आर पैरेलल। तो हम क्या बोल सकते हैं सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट के लिए, पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल EFCD आर ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस है? देखो CD, दोनों किस पे बने हुए? CD पे बने हुए। देखो ये रहा पैरेललोग्राम, ये रहा रेक्टेंगल, तो दोनों में बेस कॉमन क्या है? CD इज द बेस विच इज कॉमन टू बोथ, राइट, ठीक है। तो ऑन द सेम बेस CD, राइट, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, विच इज कौन सी? EB इज पैरेलल टू CD। EB क्या है? CD के पैरेलल है। तो हमने यहां से क्या बोला कि ये पैरेललोग्राम है और ये जो रेक्टेंगल है दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, विच इज CD, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन विच इज EB इज पैरेलल टू CD, राइट। तो ये चीज यहां से अपन ने निकाल लिया, ठीक है, ओके, फेयर इनफ। अब ये चीज अगर ऐसा होता है, हमें अभी हमने थ्योरम पढ़ी है क्या कि अगर दो देखो रेक्टेंगल भी क्या होता है? एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, बेसिकली पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमने ये देखा था कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो जो प्रॉपर्टी, जो थ्योरम दो पैरेललोग्राम्स के लिए एप्लीकेबल है वो एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम के लिए भी होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बाय थ्योरम क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल EFCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हो गया प्रूफ, पहला पार्ट, यही तो प्रूफ करना है। सो देयरफॉर बाय थ्योरम
क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFCD, राइट। तो ये पहला पार्ट हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, राइट। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में मेरे को क्या प्रूव करना है कि ABCD का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, EAL इंटू DC के बराबर, राइट। देखो ध्यान से ना, इसको मिटा देते हैं। देखो सेकंड पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव सेकंड पार्ट। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ EFCD बेस इंटू हाइट, राइट। L इंटू बी बोल लो, है ना, L इंटू बी बोलो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो ये CD है, हाइट क्या है ED, और ED ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी एक रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ED इज इक्वल टू वॉट, AL। तो ये बेसिकली क्या होगा, CD इंटू ED, और वी नो दैट ED इज इक्वल टू AL, है ना, बराबर होंगी दोनों साइड, क्योंकि हाइट है वो बेसिकली, है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट है दोनों, ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं DC इंटू AL, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेलल रेक्टेंगल EFCD is equals to area of parallelogram ABCD. So therefore we can say that area of parallelogram ABCD is equals to DC into AL. तो ये दूसरा भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ी है ये है प्रॉपर्टी फॉर पैरेललोग्राम्स, मतलब दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस में है और सेम लाइन पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे एक पैरेललोग्राम के लिए और एक ट्राइंगल के लिए, मतलब एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के अगर आ रहे हैं तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।